हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में फैक्टर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। व्हाट इज़ फैक्टर? फैक्टर क्या होता है? आ फैक्टर और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट डिवाइड्स अनदर नंबर और एक्सपेंशन इवनली दैट इज विद नो रिमाइंडर। अब हम इसका मीनिंग समझते हैं, क्या है एक्चुअल फैक्टर। हमने भी जो इसकी डेफिनेशन है वो पढ़ी, आ नंबर और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट डिवाइड्स अनदर नंबर और एक्सप्रेशन इवनली दैट इज विद नो रिमाइंडर। अब जो इसकी डेफिनेशन है ये, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं क्या है फैक्टर। इसका जो हिंदी में हम जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं फैक्टर को गुणनखंड। गुणनखंड क्या है? एक संख्या या बीजगणितीय अभिव्यक्ति जो किसी अन्य संख्या या अभिव्यक्ति को समान रूप से विभाजित करती है, अर्थात बिना किसी शेषफल के। तो इसका जो मीनिंग है वो हम समझते हैं फैक्टर क्या है उसी से। यदि हम किसी नंबर को किसी अनदर नंबर से डिवाइड करते हैं, लेट हमने सपोज कर लिया हमारा एक नंबर है 6, हम 6 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये क्या होता है, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। 2 से 6 कितने टाइम्स चलेगा? 3 टाइम। यदि हम 2 से भाग करते हैं 6 को, तो ये 3 टाइम्स चलता है, 3 बार भाग जाता है। तो ये क्या हुआ, कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया। तो इसमें जो रिमाइंडर है हमारा, वो क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। क्या बचा? 0 रिमाइंडर बचा। तो हम क्या कह सकते हैं कि 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 6। तो हम बोल सकते हैं इसमें कि जो 2 है वो 6 का एक फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल 3 and 6 आर फैक्टर ऑफ 12। हम बोल सकते हैं जो ये 6 और 3 हैं, ये जो हैं फैक्टर हैं, किसके फैक्टर हैं? 12 के। किसके फैक्टर हैं ये? 12 के। बिकॉज यदि हम डिवाइड करते हैं, बिकॉज इफ़ डिवाइड 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4। इफ़ वी डिवाइड 12, यदि हम 12 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो कितने टाइम चल रहा है? 4 टाइम। कितने टाइम चल रहा है? 4 टाइम। हम करते हैं 4 3 जा कितना? 12। तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये है 3, ये किसका? 12 का एक फैक्टर है। क्या है? 3 12 का एक फैक्टर है। ऐसी 6, यदि हम 6 से डिवाइड करते हैं 12 को, तब हमारा क्या आता है? तब भी हमारा जो रिमाइंडर है वो मिलता है हमें 0। तो हम बोल सकते हैं इसमें 6 2 जा 12, तो रिमाइंडर क्या मिला? 0। तो हम बोल सकते हैं 6 भी क्या है? 12 का एक फैक्टर है। क्योंकि यदि हम 6 से डिवाइड करते हैं 12 को, तो क्या मिलता है? रिमाइंडर 0। द अदर फैक्टर ऑफ 12। अब ऐसे ही हम और फैक्टर भी देख सकते हैं 12 के। ये तो है ही नहीं कि 3 और 6 या 12 के फैक्टर। तो क्या हो सकते हैं 12 के फैक्टर? तो बताएंगे 12 के फैक्टर हो सकते हैं, देखो 1 2 4 एंड 12। क्योंकि यदि हम 1 से डिवाइड करते हैं 12 को, तो क्या होता है? कम्प्लीटली डिवाइड चला जाता है। 2 से करते हैं तब भी कम्प्लीटली, यदि हम 4 से करते हैं तब भी कम्प्लीटली। यदि हम इसी में हम डिवाइड करके देखते हैं 5 से, यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं 12 को, तो क्या मिलता है हमें? कितने टाइम्स चलेगी? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स चलेगी तो कितना आएगा? 10। तो रिमाइंडर कितना मिला? 2 क्या है? एक रिमाइंडर है। अब इसमें क्या हुआ, यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर मिलता है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ 12? नो, बिकॉज द रिमाइंडर इज 2। तो हम बोल सकते हैं 12 का जो फैक्टर है 5 नहीं है। ठीक है। ऐसे ही हम हिंदी में देखते हैं। क्या उदाहरण के लिए क्या बोल सकते हैं? 3 और 6 12 के गुणनखंड हैं, क्योंकि 12 से भाग देते हैं 3 को, तो क्या मिलता है? 4। और यदि 12 से भाग देते हैं, 6 से 12 को भाग देते हैं, तो भी कितना मिलता है? 2। तो हम क्या कह सकते हैं? 12 के अन्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 1 2 4 और 12। क्योंकि यदि हम इनसे डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा हमारा? जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है। जैसे अभी हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें आप सभी घर से प्रैक्टिस करेंगे। जैसे लिखा है, राइट डाउन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। नीचे दी हुई संख्याओं के गुणनखंड लिखिए। हिंदी में जैसे 24 है, 24 के आपको फैक्टर लिखने हैं। 20 सेकंड नंबर पर लिखा है 20 के फैक्टर।
ऐसे 38 के फैक्टर लिखते हैं, 37 के, 72 के। हिंदी में बोल सकते हैं 24, 20,